नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। अपनी इस पेशकश में हम बात करेंगे फायर ब्रांड योगी के 10 बड़े बयानों की। उत्तर प्रदेश की महाविजय के बाद बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के हाथ में राज्य की बागडोर सौंपी है। योगी की छवि एक ऐसे फायर ब्रांड नेता की रही जिनके भाषण और बयानों से सियासी पारा चढ़ जाता है। यूपी अपनी बातों को योगी लेकर कई बार विवादों में रहे, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी पावर पॉलिटिक्स में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। कैराना को कश्मीर बताना हो या फिर विरोधियों को पाकिस्तान जाने की नसीहत देना, उनका हर भाषण सुर्खियों में रहा। कालिक मुंह पे नहीं लगना चाहिए, इसको हटाइए, और अगर इसको हटाओगे नहीं तो पाकिस्तान समर्थक तत्व बेमौत मारे जाएंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। हम पूरी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि भारत के अंदर रह करके पर्व और त्योहार के नाम पर इस देश की संविधान की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को कोई चुनौती देने का कार्य करेगा तो चेतावनी हमें स्वीकार्य नहीं है। हम उसका जवाब उसी भाषा में, और उसका जवाब जिस भाषा में वो जानेगा, जिस भाषा में वह उस सीखना चाहता हो, जिस भाषा में वह अच्छी तरह समझ सकता हो, उस भाषा में उस जवाब को हम देना जानते हैं। और अगर प्रशासन ही चाहता है तो फिर तैयारी कर ले। ये हमारे लिए बहुत कठिन नहीं, इस प्रकार के तत्वों पर नकेल कसना। एक झटके में सब काम ठीक हो जाएगा और प्रशासन तय कर ले। लेकिन भारत के संविधान के प्रति अटूट निष्ठा होने के नाते हम चाहते हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन इस कार्य को करे, और अब तक प्रशासन को एक कार्य कर लेना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी पर कैराना को कश्मीर बनाने का आरोप लगाया था। आदित्यनाथ ने कई बार ये बात दोहराई थी, जिसमें वो विरोधियों के निशाने पर आ गए थे। करने के लिए आया हूं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों कश्मीर की राह पर चल रहा है। 19 जनवरी 1990 कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को व्यापक पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। और जब मैं मेरठ की बात सुनता हूं, मुजफ्फरनगर की बात सुनता हूं, गाजियाबाद की और आसपास के जनपदों की बात सुनता हूं, देखता हूं, वहां की पीड़ा को नजदीक से महसूस करता हूं, तो मेरे माथे पर एक चिंता होती है इस बात की कि कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि आने वाले समय में हमें यह सुनना पड़े कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिंदू भी विस्थापित हो गया, शरणार्थी शिविरों में रह रहा है, और उसकी झलक किराना में, कंडला में, आसपास के कस्बों में, विभिन्न गांवों में देखने को मिल रही है। और मैं यही आपको चेतावनी देने के लिए आया हूं कि दूसरा कश्मीर मत बनाइए, दूसरा कश्मीर बनने से रोकिए। चुनाव जनमत का आईना होता है, और अपनी ताकत का एहसास करने का अवसर अगर भारतीय लोकतंत्र आपको दे रहा है तो फिर मजबूती से, जाति पाति से ऊपर उठ करके, मत और मजहब से ऊपर उठ करके केवल और केवल राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, बदहाल किसानों के समृद्धि के लिए, इन नौजवानों के रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और अपना चुनाव, उनके चुनाव चिन्ह पर अपना सहयोग प्रदान करें। योगी आदित्यनाथ शमशान और कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर भी सुर्खियों में रहे। उन्होंने अखिलेश सरकार पर एक खास धर्म के लोगों के हित में काम करने का आरोप भी लगाया। योगी ने वोटरों से अपील करते हुए यहां तक कह दिया था कि वो ऐसी सरकार को कब्रिस्तान पहुंचाकर ही दम लें। मैं कल सुल्तानपुर गया था, मुझे देख के ताज्जुब हो रहा था। वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक ने अपनी पूरी निधि उसने वहां पर करबला के निर्माण के लिए दे दिया। यानी उसको सड़क नहीं दिखाई दी, बिजली नहीं दिखाई दी, विद्यालय नहीं दिखाई दिए, चिकित्सालय नहीं दिखाई दिए, लोगों को शुद्ध पेयजल मिले ये नहीं दिखाई दिया। उसने करबला के निर्माण के लिए अपनी पूरी निधि दी। और जैसे आपका जमावड़ा है ऐसे ही कल
सुल्तानपुर में जब मैं सभा में था, ऐसे ही लोगों का जमावड़ा वहां था। जनता के अंदर यही आक्रोश था कि जिन लोगों ने करबला बनाया है, जिन लोगों ने कब्रिस्तान बनाया है, अब समय आ गया जब इनको वहीं पहुंचा देने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ का दावा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार विकास के नाम पर हिंदुओं की अनदेखी करती है, इसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। विकास इनका एक ही जगह दिखाई देता है, यहाँ पर स्कूलों की बाउंड्री वाल नहीं बनती है, चिकित्सालयों की बाउंड्री वाल नहीं बनती है, लेकिन कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल जरूर बन जाती है। लेकिन भारत की धरती पर रहकर अगर कोई पाकिस्तान के झंडे और पाकिस्तान के नारे लगाने का तो साहस करेगा तो फिर उसको कहीं से और ठिकाना नहीं मिलेगा। योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान बार बार स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला उठाया। उन्होंने वादा किया कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद वो उचक्कों को सबक सिखाएंगे। उचक्के और छेड़खानी करने वाली बालिकाएं विद्यालय नहीं जा पाती। आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बीमारी बहुत ज्यादा, कोई सुरक्षित नहीं। वो बालिकाएं जाती हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है, उनको जबरदस्ती उठा दिया जाता है और कोई विरोध करता है तेजाब फेंक दिया जाता है। मैंने कहा प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन सुनता नहीं, क्योंकि सत्ता का संरक्षण और उच्छृंखल और उदंड लोगों को, दुशासनों को सत्ता का संरक्षण जो प्राप्त है, ये इस प्रकार की अराजकता अकेले भारतीय जनता पार्टी कह रही है। हम इन बहनों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेंगे। रोमियो हमारा एक दल होगा जो सत्ता जो वहां पर एक मजबूती के साथ टास्क फोर्स की तरह काम करके ऐसे उचक्कों को पूरी मुस्तैदी के साथ ठीक करने का कार्य करेगा। योगी ने एक भाषण में इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की जमकर तारीफ की थी। योगी ने कहा था कि सद्दाम ने बाबरी ढांचे को गिराए जाने का समर्थन किया था। इसके बाद योगी ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप की भी तारीफ की। एक वरिष्ठ सांसद रहे हैं, एक बार इनके आवास पे गया था, जिन्होंने अपने साथ एक फोटो में सद्दाम हुसैन के साथ हाथ मिलाते हुए दिखे। मैंने कहा तोमर जी सब क्या? कहा कि देखिए जब हम लोगों ने अयोध्या में ढांचा ढावाया था तो उस ढांचे को ढाने के बाद दुनिया का अकेला मुस्लिम नेता था जिसने कहा था कि मुसलमानों को इस घटना का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये घटना बुरी नहीं, ठीक है। किसी कालखंड में अगर ये हुआ है हिंदुओं को उसका सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए मुझे उसके साथ हाथ मिलाने के लिए इराक जाना पड़ा। मैंने कहा वाह भाई, तब तो आपने बहुत अच्छा काम किया। आप सोचिए कि एक शासक वह भी जो भारत के मुसलमानों को दुत्कार रहा है और कहता है एक ढांचा जो जर्जर ढांचा चला गया तो मुझसे आंसू बहा रहे हो। एक व्यक्ति था सद्दाम हुसैन और उनके साथ जब तोमर जी का हाथ मिलावे देखा मैंने तो इनकी बात सुना, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलिए कम से कम कोई बात तो बोलना है दुनिया के अंदर। इस पीड़ा को दुनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने समझा है। आपने देखा उनका बयान देखा होगा। अभी 20 जनवरी को उन्होंने शपथ लिया है और 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद उन्होंने 7 मुस्लिम देशों के मुसलमानों को अपने देश में घुसने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि सब आतंकवादी हैं, इनको अमेरिका के अंदर आने का अधिकार नहीं। और अमेरिका में जनता ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप राजनीति में मुश्किल से 18 महीने पहले आए हैं। इससे पहले उनका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं।